नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। देखो, 7549 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया वर्तमान समय में रनिंग में है, आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने के बावजूद आप सभी कैंडिडेट को पता था कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 14 नवंबर है, और उस एग्ज़ाम की डेट का ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि 14 नवंबर को आप सभी कैंडिडेट का दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाना है। तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में अपना माइंडसेट क्या रखना है, अपना टारगेट क्या रखना है, और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, सेफ स्कोर क्या रहेगा, और संभावित कट ऑफ जो रहने वाली है, जो अपना टारगेट फिक्स करके चलना है आपको। तो आज की वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखो, दिल्ली पुलिस में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो अपने माइंड में सबसे पहले माइंडसेट यही रखना कि हमको एग्ज़ाम के बाद में कम से कम फिजिकल देने का तो मौका मिल जाए, हमें उतना नंबर तो लेके ही आना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैं आज की बात करूं तो 27 अक्टूबर से और 14 नवंबर 4 दिन ये, और मैं 10 दिन मानता हूं उस महीने के। तो ठीक है, तो कहने का मतलब 15 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो आपसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर एवं हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि मुझे 15 दिन में कम से कम 30 से 35 प्रैक्टिस सेट तो लगाने ही लगाने हैं। और मैं आप सभी से अपेक्षा कर सकता हूं कि आप सभी ने जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा, और आप लास्ट टाइम में अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे होंगे, मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है, टारगेट की मैं बात कर लेता हूं। आपको 80 के आसपास का अपना टारगेट रखना चाहिए। वैकेंसियां ज़्यादा हैं, ये बात मैं मान सकता हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस में सभी कैंडिडेट इच्छुक होते हैं, खासकर वो जो यूपीएसआई में दुर्भाग्यवश बाहर हो गए थे, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। बाकी दिल्ली एनसीआर में आप सभी कैंडिडेट जानते ही होंगे कि कितने अच्छे से वहाँ पर कोचिंग का, पढ़ाई का माहौल है, और वहाँ पर कितने अच्छे से कैंडिडेट तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद जो कैंडिडेट फुल डेडिकेशन के साथ में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने पूर्व में की थी, उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी करते हैं, छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, पेपर कब होगा, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ना तो उनका आज हो, ना उनका कल होगा। अगर मैं बात करूं अपना टारगेट की और अपने माइंडसेट की, तो आप 80 के आसपास अगर नंबर ले आए, यानी 75 प्लस आप नंबर ले आए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। 100 में से लाने हैं, ये कोई 120 या 150 में से नहीं, 100 में से 75 प्लस आप अपना नंबर लेके आए और अपना फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल की। तो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो भी टफ होता है, आसान फिजिकल नहीं है। दिल्ली पुलिस का आगे की प्रक्रियाएं और भी थोड़ी सी हार्ड आपको लगेंगी अगर आपने तैयारी नहीं की, लेकिन हाँ, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के प्रथम चरण है एग्ज़ाम, अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया, तो आपको बाकी सभी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, देख लेना। ठीक है, 7549 पदों पर दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ी वैकेंसी वर्तमान समय में निकली हुई है। आप सभी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद में जो वेट करने का मौका होता है ना कि पता नहीं एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, तो वो टारगेट आपके सामने पहले से फिक्स था। 14 नवंबर को आप सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होना है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ में अंतिम 15 दिनों में आपको वो सभी चीज़ें करनी है, वो सभी चीज़ें पढ़नी है, और उतनी ज़्यादा पढ़नी है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी। और खासकर स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता ही है कि अंतिम 15 दिन में वो सभी तैयारी करने की कोशिश करते हैं जो आपने नहीं की। बहुत सारे कैंडिडेट जिनका माइंड शार्प होता है वो कर भी लेते हैं, और जिन कैंडिडेटों का माइंड शार्प नहीं होता है वो कैंडिडेट उसी में हिलक जाते हैं। फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा था और 15 दिन में मैं क्या पढ़ लूँगा। तो आपके पास में 15 दिन है, कुछ ना कुछ तो कीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम 20 से 30, जैसे मैंने 30-35 बताया, आप 20 से 30 प्रैक्टिस सेट तो कम से कम लगाइए। बाकी जो मुख्य चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स की समसामयिकियाँ हो गई या क्रॉनिकल हो गई, ठीक है, तो करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़िए और जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए स्टडी से, तो आपका जो सिलेक्शन है दिल्ली पुलिस में वो होने के चांस बढ़ जाएंगे। बाकी मैं बात कर देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। आप सभी कैंडिडेट का अब एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में फिजिकल के साथ में डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, उसके बाद में मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फाइनली आप सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये बात मैं कह सकता हूँ आप सभी को कि आप जून 2024 से पहले आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, और आप सभी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है उस पर चले जाएंगे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है।
बाकी वैकेंसियाँ भी धीरे धीरे छोटे छोटे पदों पर निकल रही हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को एक मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई से लगातार कनेक्ट रहिए। पढ़ाई से डिस्कनेक्ट होने का मतलब है आप अपनी लाइफ को ऐसी जगह धकेल रहे हो जहाँ पर आप कभी जाना नहीं चाहते हो। कभी कभी लगता है कि देखो इनकी नौकरी लग गई है, ये पुलिस में है, या कोई भी जो भी आपको मोटिवेशन देता है कि देखो ये तो अब कितना बोल कर दिखा रहे हैं। दोस्तों, जो चीज़ आज आप फेस कर रहे हो वो चीज़ें हम फेस करके आ चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई ज़्यादा बड़ा तीर मार लिया हो, ठीक है। और हम वो ही चीज़ें थोड़ा थोड़ा अब भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो मजबूत नहीं है। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो कैंडिडेट यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, वो मैक्सिमम कैंडिडेट अपना बैकग्राउंड उनका मजबूत होता ही नहीं है। तो जब बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो आपको क्या करना है, फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और वो सिलेक्शन आपको एवं आपके परिवार को उस राह पर ले जाएगा जो आपने सोचा था, और जो आपके परिवार से थोड़ा सा हटके, समाज से थोड़ा सा हटके आपको ऊंचा दिखाने का काम करेगी, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस से जुड़े जितने भी कैंडिडेट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।